हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को सही तरीके से कैसा पढ़ा जाता है, कैसे सही तरीके से समझा जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जिनको सही तरीका नहीं पता होता है, तो वह गलत तरीके से अंग्रेजी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी सही से पढ़ना है, तो ये चीज़ आप जरूर सीखें अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा RUN FUN SUN LUCK JUST DUST। तो आप यहाँ देख रहे होंगे हर शब्द में यू लिखा है, तो इस यू का उच्चारण क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यू का उच्चारण का सही तरीके से कैसे करना होता है। बहुत सारे भाई होते हैं जो गलत तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में, किसी भी शब्द में अगर दो व्यंजन के बीच में यू लिखा होता है, किसी भी दो व्यंजन के बीच में यू लिखा होता है, तो इस यू का उच्चारण दोस्तों ए हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ए हो जाता है, यानी यू का उच्चारण ए होगा। इसे आ के रूप में पढ़ना होगा। जैसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए शब्दों को, जैसे आर से हो जाएगा दोस्तों र, इस यू का उच्चारण ए हो जाता है, यन से न, यह लिखा गया आपका रन। ठीक है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रन, RUN रन, मतलब हो गया दौड़ना। ठीक है, FUN, तो देखिए यप से हो गया आपका फ, इस यू का उच्चारण क्या हो जाएगा आ, इसको लिखना नहीं है, बस उसमें ध्वनि निकलेगी। ठीक है, एन से न, यह हो गया आपका फन, इसे क्या पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे। ठीक है, SUN, तो यस से हो गया दोस्तों स, यू का उच्चारण ए हो जाएगा, एन से न, लिखा है सन, इसे पढ़ेंगे सन। LUCK, एल से हो गया दोस्तों ल, यू का उच्चारण ए हो जाएगा, सी और के से क हो गया, यह लिखा गया आपका लक, LUCK लक। ठीक है, JUST, जे से हो गया दोस्तों जा, यू का उच्चारण ए हो गया, यस से आधा सा और टी से हो गया ट, लिखा गया जस्ट, JUST जस्ट। DUST, डी से हो गया दोस्तों ड, यू का उच्चारण ए हो गया, एस से आधा सा और टी से ट हो गया, लिखा डस्ट। तो यानी अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में यू लिखा होता है, तो उस यू का उच्चारण दोस्तों क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे रन, फन, शन, लक, जस्ट और डस्ट हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखिएगा। अब यहाँ लिखा गया TURN CURD BURN HURT DURT। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए लिखा यू, यहाँ पर भी है, तो इस यू का उच्चारण क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों यू के बाद आर लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त, यू के बाद अगर आर लिखा होता है, तो भी इस यू का उच्चारण ए हो जाता है। यहाँ पर भी हम आ पढ़ेंगे। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो तरीके हम आपको समझाएंगे, जो चीज़ आपको बताएंगे, वहीं पर लोग गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर यू का उच्चारण ए होगा, जैसे टी से हो गया ट, यू का उच्चारण ए हो गया, और आर से र और एन से न हो गया, लिखा गया टर्न, TURN टर्न हो गया। ठीक है, CURD, सी से हो गया दोस्तों का, यू का उच्चारण ए हो गया, आर से र और डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका कर्ड, CURD कर्ड हो गया। BURN, बी से हो गया दोस्तों ब, यू का उच्चारण ए हो गया, आर से न, आर से र और एन से न, बर्न, BURN बर्न हो गया। HURT, एच से ह, यू का उच्चारण आ, आर से र और टी से ट, हो गया आपका हर्ट। DURT, डी से हो गया ड, यू का उच्चारण अ, आर से र और टी से हो गया ट, लिखा गया डर्ट। यानी यू के बाद अगर किसी भी शब्द में आर लिखा हो तो यू का उच्चारण भी अ होता है, जैसे टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट और डर्ट। आगे देखिए अगला तरीका, आगे लिखा CUBE, TUNE, MUTE, CUTE, BUTE। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में यू लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा हो, क्या लिखा मेरे दोस्त, यू लिखने के बाद अगर लास्ट में
ई लिखा होता है तो उस यू का उच्चारण दोस्तों यू होता है। क्या होता है? यू होता है। ऐसे आपको पढ़ना है जैसे यहाँ हमने लिखा है। जैसे देखिए सी से हो गया आधा क, इस यू का उच्चारण यू हो गया, बी ई से ब हो गया, लिखा गया क्यूब। इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्यूब। इसे ना तो कूब पढ़ेंगे ना तो कब पढ़ेंगे, कुछ नहीं, इसे क्यूब पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्यूब। TUNE, टी से हो गया आधा ट, यू का उच्चारण यू हो गया, NE से न हो गया, लिखा गया ट्यून। TUNE ट्यून। MUTE, एम से हो गया दोस्तों आधा माँ, यू का उच्चारण यू हो गया, TE से ट हो गया, लिखा गया म्यूट। MUTE म्यूट। CUTE, सी से हो गया आधा क, यू का उच्चारण दोस्तों यू हो गया, TE से ट, यह लिखा गया आपका क्यूट। CUTE क्यूट। ठीक है। BUTE तो बी से हो गया आधा ब, यू का उच्चारण यू, TE से ट, यह लिखा आपका ब्यूट। समझ गए? तो यानी यू के बाद अगर लास्ट में ई लिखा होता किसी शब्द में तो यू का उच्चारण यू होता है, जैसे क्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट और ब्यूट। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका आ रहा है कि अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त? शुरू में। अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा होता है तो इस यू का उच्चारण दोस्तों ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। जैसे UNDER, तो यू से हो गया दोस्तों ए, यन से हो गया आपका आधा नौ, DE से ड, आर से र, यह लिखा आपका अंडर। इसे यूंडर नहीं पढ़ेंगे, अंडर। ठीक है, तो यू अगर किसी शब्द के शुरू में होता है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ेंगे, जैसे अंडर। UNCLE, तो यू से हो गया दोस्तों आपका ए, यन से हो गया आधा नौ, CLE से हो गया कल, यह लिखा गया आपका अंकल। UNCLE अंकल। UMBRELLA, तो यू से हो गया दोस्तों आपका आ, यम से हो गया आधा मैं, BRE से हो गया दोस्तों ब्रे और LL से ला, यह लिखा आपका अम्ब्रेला। यानी यू का उच्चारण क्या हो गया? ए, अम्ब्रेला। इसे यूम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं, इसे आपको अम्ब्रेला पढ़ना है। URGENT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अर्जेंट। यू से हो गया आपका आ, आर से रा, GE से दोस्तों जय हो गया, यन से आधा ना और टी से हो गया टा, यह लिखा आपका अर्जेंट। क्या लिखा मेरे दोस्त? अर्जेंट लिखा गया। ठीक है, अर्जेंट याद रखिए। यानी किसी शब्द के शुरू में अगर यू लिखा हो तो उस यू का उच्चारण ए हो जाता है, जैसे अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, बस हमने आपको केवल तरीका समझाने के लिए इतना लिखा है, बाकी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अभी हमने आपको पीछे समझाया कि अगर किसी भी शब्द के देखिए किसी भी शब्द में यू के साथ आर लिखा हो, यू के साथ अगर आर लिखा होता है तो उस यू का उच्चारण दोस्तों ए होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ए होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कर्ड, डर्ट, इस तरीके से हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए कि यू के साथ आर लिखा है तो इसका उच्चारण क्या होगा? क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे पर, PURE पर, CURE कर, क्योंकि वहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो रहा था? आ हो रहा था। तो क्या हम ऐसे पढ़ेंगे कर, SURE सर? नहीं, ये गलत उच्चारण हो गया, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। क्या हो जाएगा उच्चारण? देखिएगा ध्यान से। अगर यू के साथ दोस्तों आर लिखा हो तो इसका उच्चारण ए होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी यू के बाद आर और ई लिखा हो, यहाँ देखिए सारे जगह आर और ई लिखा है, तो इस यू का उच्चारण दोस्तों यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यो। ऐसे पढ़ना होगा, यो पढ़ना होगा। जैसे देखिए पी से हो गया आधा पा, यू का उच्चारण यो हो जाएगा, RE से र, यह लिखा आपका प्योर, PURE प्योर। CURE, तो सी से हो गया दोस्तों आधा क, यू का उच्चारण यो हो गया, RE से र हो गया, यह लिखा आपका क्योर, CURE क्योर। SURE, एस से हो गया दोस्तों आधा स, यू का उच्चारण यो, RE से र, यह हो गया आपका स्योर। ठीक है, इसे पढ़ेंगे स्योर। DURE, डी से हो गया आधा ड, यू का उच्चारण यो, RE से र हो गया, लिखा गया आपका ड्योर। MURE, यम से हो गया आधा म, यू का उच्चारण यो, RE से र हो गया, लिखा गया म्योर। यानी समझ गए कि यू के बाद अगर आर रहेगा केवल तब तो उसका उच्चारण ए हो जाएगा, लेकिन अगर यू के बाद आर ई रहता है तो यू का उच्चारण यो हो जाएगा, जैसे प्योर, क्योर, स्योर, ड्योर और म्योर। ठीक है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि अभी हमने आपको सिखाया कि यू अगर शुरुआत में रहता है तो हम उसे आ पढ़ते हैं, जैसे हमने अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट पढ़ा। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी यू शुरुआत में है, तो क्या इसे भी हम आप पढ़ेंगे? क्या हम इसे अनियन पढ़ेंगे? अनियन ऐसे? क्या हम इसे अनीक पढ़ेंगे?
UNIQUE, क्या हम इसे अनेक पढ़ेंगे? नहीं, यह गलत उच्चारण हो गया। और क्यों हो गया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आइए आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए अगर किसी शब्द में शुरुआत में यू लिखा हो तो यू का उच्चारण ए हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यू लिखा है शुरुआत में और उसके बाद कोई एक कॉन्सोनेंट ना छोड़ के व्यंजन छोड़ के वावेल लिखा है, नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान से सुन लीजिए कि अगर किसी शब्द के शुरू में यू लिखा हो और उसके बाद कोई भी एक वावेल लिखा हो, देखिए यहाँ यू के बाद एक वावेल है, यानी एक अक्षर के बाद होना चाहिए। यहाँ देखिए यू के बाद कोई भी वावेल नहीं दिखा है, देखिए एक अक्षर के बाद कोई वावेल है नहीं है। तो अगर यू के बाद कोई वावेल होता है तो उस यू का उच्चारण दोस्तों यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। लेकिन अगर यू के बाद कोई भी वावेल नहीं होता, जैसे यहाँ पर है, यहाँ कोई वावेल नहीं है यू के बाद, तो उस यू का उच्चारण दोस्तों ए हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए ना? यानी यू के बाद अगर कोई वावेल लिखा रहता है तो उस यू का उच्चारण यू हो जाएगा शुरुआत में, और अगर यू के बाद कोई वावेल नहीं रहेगा तो यू का उच्चारण दोस्तों यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। देखिए यू का उच्चारण ए भी होता है, ध्यान रखिए। तो यानी यहाँ पर देखिए वावेल लिखा गया है ना, तो इसके बाद वावेल है तो इस यू का उच्चारण दोस्तों आपको यू करना होगा। जैसे यू से हो जाएगा आपका यू, NI से नी, ON से यन, यह लिखा आपका यूनियन। इसे पढ़ेंगे यूनियन, इसे अनियन नहीं पढ़ेंगे, यूनियन। ठीक है, UNIQUE इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूनिक, UNIQUE इसे पढ़ेंगे यूनिक, URINAL इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूरिनाल। क्या पढ़ेंगे? यूरिनाल। ठीक है, यूरिनाल पढ़ेंगे इसे, समझ गए ना? तो यू का उच्चारण कब यू हो जाएगा? जब यू के बाद कोई वावेल लिखा रहेगा तब। अगर यू के बाद कोई वावेल नहीं होगा तो यू का उच्चारण ए हो जाएगा। URINE इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूरिन, URINE यूरिन। ठीक है, समझ गए? लास्ट तरीका दोस्तों कि अगर किसी शब्द में TURE लिखा है और उसके बीच में यू लिखा है तो इसे सीधे आपको TURE को आपको चर पढ़ देना है। क्या पढ़ देना है मेरे दोस्त? चर। ठीक है, यानी अगर किसी शब्द में TURE और उसमें यू लिखा है तो उस यू का उच्चारण ऐसे कर देना है चर। जैसे NATURE, यह हो गया आपका नेचर, NA से ने, TURE से चर लिखा है नेचर। FUTURE, FU से दोस्तों हो गया आपका फ्यू, TURE से चर हो गया, लिखा गया फ्यूचर। ठीक है, CULTURE तो CUL से दोस्तों हो गया कल, और TURE से चर, यह लिखा आपका कल्चर। LECTURE तो यह हो गया आपका लेक्चर। क्या हो गया मेरे दोस्त? लेक्चर। समझ गए ना? तो यह आपको याद कर लेना है, जितने भी तरीके हैं याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जिनको अंग्रेजी सही तरीके से नहीं आता है पढ़ना, तो आप यह तरीका लगा के आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह तरीका समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।